साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं। सारा सुख पैसे से नहीं मिलता है। आप लोग जानते ही होंगे, उसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो अमेरिका का रहने वाला था और उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। और दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था। 25 साल की आयु में अमेरिका के बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियों का मालिक बन गया और 31 साल की आयु में वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में जाने लगे। 38 वर्ष की आयु तक उन्होंने यूएस में 90% रिफाइनरी तेल कंपनियों की कमान संभाल ली और 50 की आयु तक वह देश के सबसे धनी के रूप में विख्यात हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। पर अफसोस, वह 53 साल की आयु में बीमार पड़ गए और पूरा शरीर दर्द से कराहने लगा। बाल झड़ गए। नियति देखिए कि उस पीड़ादायक स्थिति में सारे डॉक्टर, सारी चीजें, सारी मशीनरी फेल हो गई, असहाय हो गए। न तो जी सकते थे, न तो मर सकते थे। एक अरबपति आदमी केवल सूप और स्नैक के सहारे चारपाई पर पड़ा रहता था। धीरे 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 पीड़ा बढ़ने लगी। मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था और वह सोचने लगे कि हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति होते हुए भी सब कुछ, आज ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैं इस भयानक पीड़ा से गुजर रहा हूं, इसका कोई उपाय नहीं। परेशान हो गए। बोले, हमारे बाद ये सारी संपत्ति का क्या होगा। फिर उनके पास एक ही विकल्प बचा। अपने वकीलों, अकाउंटेंट, प्रबंधकों सबको बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति को अस्पतालों को अनुसंधान के लिए, धर्म कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। तो साथियों, बाद में जॉन डी रॉकफेलर के नाम, अपने नाम से उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की और उसके बाद उस नई दिशा से उनके इस फाउंडेशन के अंतर्गत पेनिसिलिन की खोज हुई। मलेरिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, तमाम रोगों की दवाओं की खोज हुई। लेकिन आश्चर्य, रॉकफेलर की कहानी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि जिस क्षण उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्म काम में देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत सुधरती चली गई, बेहतर होती चली गई। और ऐसा व्यक्ति, 53 साल की आयु में जीने वाला व्यक्ति 98 साल तक जिंदा रहा। जब उन्होंने अपनी संपत्ति धर्म कार्यों में लगा दी, अच्छे कार्यों में लगा दी, अपने आप ठीक हो गए और फिर 98 साल तक जिंदा रहे। कहने का मतलब यह है कि हमको अपनी संपत्ति का कुछ न कुछ हिस्सा धर्म कार्यों में जरूर लगाना चाहिए। साथियों, यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और हो सके तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।